हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा कल का एनालिसिस जहां पे मैंने कहा था कि 70 to 80% प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट गैप अप होने वाला है। 24,200 के आसपास ओपन होगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ कही थी कि 15 मिनट्स की कैंडल दिखेगी, ये देखो आज दिख गई और मार्केट फिर नीचे के तरफ सपोर्ट लेने जाएगा। और अगर अगर आपको याद रहेगा तो नीचे के सपोर्ट्स भी बहुत डिटेल में एनालिसिस किए थे, जो कि है 24,120 से लेके 24,080। और जो ये वाला सपोर्ट है, मैंने कहा था 24K के आसपास अगर मार्केट आ गया तो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल होने के चांसेस अब के बार है। तो आप खुद देख सकते हो कि जो भी स्टेप्स थे, पहला स्टेप पास हो गए हम, सेकेंड स्टेप 15 मिनट्स रेड कैंडल, यहाँ पे भी हम पास हो गए, चलो ये भी सही हुआ। और थर्ड स्टेप जो कि सपोर्ट का था, तो आइए देखते हैं कि कितने का दिन भर में मार्केट ने लो किया। क्या यहाँ पे हम पास हुए? 24,070 का लो किया था। तो आप खुद देख सकते हो कि फंटास्टिक कल का एनालिसिस था हमारा। सभी जगह पे हम पूरी तरीके से पास हुए। अब यही एनालिसिस अगर आपको करना है, आपको जानना है कि ये एनालिसिस कैसे करते हैं, आपको अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, और आप अगर ये सिंपल एनालिसिस नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आप मार्केट में तुक्के लगा रहे हो, जो कि बहुत डेंजरस है लॉन्ग टर्म के लिए, और आपका कैपिटल वाइप आउट भी हो सकता है। तो जो नए हैं, पहले बार देख रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो थोड़ा बहुत मेरे बारे में इंट्रोडक्शन। मेरा नाम तुषार गुने है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूं। अब तक अगर आप देखोगे तो कम से कम 1 लाख स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और स्टॉक मार्केट सीख रहे हैं। अब आपको अगर हमारे साथ जुड़ के सीखना है तो आपको 2 या 3 चीज़ पहले करना है। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, नीचे दिए गए व्हाट्सएप के कम्युनिटी को क्लिक करना है और हमारे साथ जुड़ जाना है। अब ये एनालिसिस कल के लिए तो मैं डिटेल में करने वाला ही हूं, बट एक छोटा सा ब्रेक लेके हम यहाँ पे देखेंगे कि आज के क्या ऐसे चीज थे जो हमें ध्यान देना है। अदानी पोर्ट्स on July 2nd reported a jump in cargo volume, the firm said in a monthly business update। जो भी कार्गोज है बहुत फंटास्टिक चल रहा है। पोर्ट्स होने दो, कार्गो कंपनीज होने दो, बहुत अच्छी बूम हो रही है। और इंडिया में मेरा ऐसा मानना है कि अगले 5 साल में जो मोदी जी का या बीजेपी का विजन है कि इंडिया का जो कोस्टल रीजन है, यानी कि कोस्ट है, उसको ऑलमोस्ट सिंगापुर के लेवल पे लाना। तो मैं कहूँगा कि मीन्स कार्गो का बिजनेस डेफिनेटली बढ़ने वाला है, डिफेंस भी वैसे ही होने वाला है। और तीसरी जो चीज़ है जो लोग इग्नोर कर रहे हैं वो है पावर सेगमेंट। अब यहाँ पे और देखेंगे, IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल शेयर सोड एज मच एज 10% ऑन जुलाई 10। ड्रग मेकर रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम नेशनल मेडिकल प्रोडक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना टू एक्सपोर्ट। तो चलो ये दो एक बेहतरीन न्यूज़ है। अब कुछ ऐसे न्यूज़ भी है कि जो नॉन रिलेटेड है, यानी कि आपको ट्रेडिंग पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट डिस्काउंट ब्रोकर्स के लिए मैंने सुना है कि कुछ बुरी न्यूज़ भी चल रही है कि उनको मीन्स जो इंस्टीट्यूशंस है उन्हें बराबर का शेयर्स या फीस चार्ज करना पड़ेगा। तो ये सब जो छोटे छोटे अपडेट्स है, मेरा मानना है कि मैं इंस्टाग्राम में रेगुलरली अपडेट करूँगा। आपकी राय क्या है कि क्या आप इंस्टाग्राम में मेरे साथ छोटे छोटे खबरें दिन भर के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या जुड़ना चाहोगे? मुझे कमेंट करके बताना। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टा यस करके आया तो मैं डेफिनेटली इंस्टाग्राम में ज़्यादा एक्टिव रहूँगा। अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आप देखोगे हमारा एक ही कस्टमर सपोर्ट नंबर है 9152615121। तो ये कस्टमर सपोर्ट पे आप व्हाट्सएप के से हमारे साथ कांटेक्ट में रह सकते हो। हमारा कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग या
मनी मैनेजमेंट, आपके पैसे लेके हम मैनेज करेंगे, ये ऐसा किधर भी हम नहीं करते हैं। तो प्लीज़ ऐसे फ्रॉड चैनल्स जो बहुत सारे टेलीग्राम में हमारे नाम से निकले हैं उससे बचना। और बस इतना ही है कि अलर्ट रहना, हम कोई भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या आपका पैसा डबल ट्रिपल करके नहीं देते हैं। अब आइए देखते हैं दिन भर में हमने क्या किया। तो दिन भर में एक्चुअली ज़्यादा ट्रेड्स थे, बट यहाँ पे जो कुछ ट्रेड्स है वो मैं बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी का पी लिया था मॉर्निंग को ही, जो एनालिसिस किया था उसके बेसिस पे 250 पॉइंट्स कैप्चर्ड हुआ। फिन निफ्टी का भी एक ट्रेड लिया था, तो 15 पॉइंट्स वहाँ पे कैप्चर्ड हुए। ओवरऑल अबव एवरेज दिन था। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके भी शेयर एनालिसिस करूं तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। जैसे नीरज जी एमआरएफ के बारे में पूछ रहे हैं, गुलशन जी डीएलएफ के बारे में पूछ रहे हैं, और विजय सिंह एनएफएल के। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बाद ये 3 स्टॉक्स का मैं एनालिसिस करूंगा। और क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। थोड़ा सा एनालिसिस ध्यान लेके सुनना। और कल का जो बैंक निफ्टी का एनालिसिस था वो भी सुपर फैंटास्टिक चला, क्योंकि आपको पता रहेगा 52K का सपोर्ट कहा गया था और इतना बढ़िया बैंक निफ्टी में नीचे के डायरेक्शन में मूव आया कि बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अब क्योंकि बैंक निफ्टी का एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल एक्सपायरी है, तो यहां पे पहले मैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस करूंगा। अब आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में एटलीस्ट डेली चार्ट में यहां पे आप कुछ देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में डेली चार्ट पे क्या चल रहा है। तो यहां पे थोड़ा सा आप एनालिसिस देख लेना। एक तो है कि यहां पे एक बैंक निफ्टी पर्टिकुलर हिसाब से ऊपर बढ़ रही थी। अब जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ आप देख सकते हो बैंक निफ्टी ने बहुत ज़्यादा ऊपर का स्लोप पकड़ लिया है, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा बैंक निफ्टी में बह रहा है। एंड एट द सेम टाइम क्या ये मीन्स कुछ समय के लिए रुकने वाला है? तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से रुकने वाला है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं कि कुछ समय के लिए बैंक निफ्टी में वीकनेस दिख सकता है? क्योंकि आप खुद यहाँ पे देख सकते हो कि आज निफ्टी भले 0.1 0.2 के आसपास था, बट बैंक निफ्टी में गिरावट 0.9% तक आपको दिखाई दी। और वही चीज़ आपको कैंडलस्टिक में भी दिख रही है। इसका मतलब क्या है कि कल आप बाय ऑन सेल ऑन मीन्स पुट बाइंग ऑन राइस हमेशा सोचोगे, यानी कि जैसे ही कुछ ऊपर जा रहा है तो कुछ ऐसे पॉइंट्स रहेंगे जहां पे आप पुट खरीदने के बारे में सोच सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अब इसी चीज को हम 15 मिनट्स में देखेंगे। एक तो है कि ये चार्ट देख के हमारा व्यू क्लियर हो गया। अब इसको मैं ज्यादा एलॉबरेट नहीं करूंगा, बहुत सिंपल सा चार्ट है। लग रहा है कि मार्केट और नीचे गिरने वाला है, मतलब बैंक निफ्टी, और कहां तक गिरने वाला है। तो कोई अगर मुझे पूछे तो मैं तो यही कहूंगा कि लगभग 51,000 मिनिमम 51,500 के आसपास बैंक निफ्टी कल के दिन में गिर सकती है, और वहां से फिर ऊपर आएगी वो सब अलग चीज है। अब थोड़े से लेवल्स के बारे में देखते हैं कि कहां पे मुझे बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल भी है। अगर आपको यही चीज जो मैं समझा रहा हूं वो सिंपल नहीं समझ में आ रही है, इसके मतलब आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीख रहे हो या नहीं समझ में आ रहा है। और इसका एक ही सॉल्यूशन हो सकता है कि आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करके ये एनालिसिस देख सकते हो कि कैसे करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे ना 52,150 से मैक्स 52,200, ये जो लेवल्स है ये आपके सेल के लेवल्स है। वापस एक बार 52,150 से लेके 52,200 कल अगर गैप अप भी हुआ ये रेंज में और कुछ इस तरीके से 15 मिनट्स की कैंडल बन गई तो ये मेरे सेल के लेवल्स है, राइट। अब
कहाँ तक ये सेलिंग आपको दिख सकती है, और मैं कहूँगा मॉर्निंग में ही थोड़ा सा अलर्ट हो जाना, क्योंकि अच्छा खासा नीचे की मुंह आपको दिख सकती है। अब यहाँ से जो चालू होगा वो जाएगा 51,970 तक। इसका मतलब क्या है कि मॉर्निंग में आपको 150 पॉइंट्स बैंक निफ्टी का मुंह दिख सकता है। उसके बाद में कंसोलिडेशन होगा, तो यानी कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगर स्ट्रेट अवे बैंक निफ्टी 51,700 तक निकल गई तो आप समझ लेना कि अगले मीन्स कुछ दिनों के लिए बैंक निफ्टी बेरिश रहने वाली है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, मैक्स मेरे हिसाब से 70% चांस क्या है, जो मैं सिचुएशन बता रहा हूँ, 52,150 से 52,200 दैट विल बी द मैक्सिमम हाई मेरे हिसाब से। मैं गलत भी हो सकता हूँ, जो बैंक निफ्टी दिन भर में कर सकती है। वहां से जो कैंडल नीचे बनेगी तो पहला अपना स्टॉप क्या रहेगा, पहला टारगेट 51,970, ये मॉर्निंग में ही हो सकता है। और उसके बाद में एक अच्छा सपोर्ट कहाँ पे है, सेकंड 51,700। उसके बाद में क्या बैंक निफ्टी 51,500 तक आ सकती है, ये मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आपको व्हाट्सएप पे देखना पड़ेगा मेरा एनालिसिस। अब अपार्ट फ्रॉम दैट ये होने के चांसेस कितने हैं, 70 to 80%। बैंक निफ्टी बुलिश कब जा सकती है, तो बहुत सिंपल है, अगर बैंक निफ्टी मुझे कभी भी 52,000 कम से कम मैं कहूंगा 500 के आसपास अगर मुझे दिख रही है, यहाँ पे 15 मिनट्स के कैंडल बन रही है, अगर दिख रही है तो ही मैं कहूंगा कि नेक्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी का 52,800 है। तो आप देखोगे ऊपर के लेवल पे मीन्स बुलिश जाने के लिए मेरा, भले देखो मार्केट में हर एक चीज़ पॉसिबल है, बट आप देख सकते हो कि ऊपर के तरफ मेरा जो एनालिसिस है वो थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि नहीं जा सकता है। और नीचे के डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो फिलहाल के हिसाब से जो ये पैटर्न बना है तो ऐसे लग रहा है कि नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है। बट एट द सेम टाइम मेरा ये एनालिसिस चेंज कब होगा, जब 52,500 के आसपास 15 मिनट्स की ग्रीन कैंडल बनेगी। ये पूरा का पूरा मेरा एनालिसिस फिर ऊपर के डायरेक्शन में पावरफुल होने वाला है। तो यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी का पूरा हमने सर्जरी किया है। अगर ये सर्जरी आपको पसंद आई तो यस करके लिख देना, एंड इसका क्या पेशेंट बचने वाला है बैंक निफ्टी या नहीं वो कल देखेंगे। बट आज के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने डिस्कस किए हैं। वैसे ही अगर आप निफ्टी में मुझे पूछोगे कि निफ्टी का क्या होने वाला है, तो मैं स्ट्रेट अवे कहूँगा 24,200 के ऊपर 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग निफ्टी बुलिश है। चलो ये हमें पता चला। और अब के लिए 24,080 के नीचे 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, 24,080 के नीचे आपको 24K के आसपास लेके जा सकती है। तो इसके चांसेस 70% है। ओके, 24,200 के ऊपर जिसके चांसेस कम है 30% है। अगर निफ्टी चली गई, ग्रीन कैंडल बन गई कुछ इस तरीके से, मैं ड्रॉ भी करके दिखा रहा हूं कुछ इस तरीके से, तो फिर निफ्टी के टारगेट क्या है, 24,300। ये होगा क्या, मेरे हिसाब से ये थर्सडे को होगा 24,300 के आसपास। तो अब क्या होगा, तो कल के लिए ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने निफ्टी का भी ऑपरेशन कर दिया। अब आगे देखते हैं एमआरएफ का एनालिसिस। एमआरएफ क्या लग रहा है, तो एमआरएफ अगर आप देखोगे, पहले तो एमआरएफ जैसा स्टॉक 90% लोग पसंद नहीं करेंगे, जहाँ पे एक स्टॉक की कीमत 1,30,000 है। ऑफ कोर्स मैंने जैसे कहा सभी टायर कंपनीज बुलिश है, बार बार मैं कह रहा हूँ। इसके पहले मैंने कहा था कि आईटी बुलिश है। आप देख सकते हो आज भी आईटी सभी स्टॉक्स, इन्फोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा,
जो भी आप उठा के देख लो, कोफोर्ज बहुत बढ़िया चल रही है। वैसे ही मेरा ऐसा मानना है कि टायर स्टॉक्स भी पावरफुल बढ़ रहे हैं और एमआरएफ उसी का एक नतीजा है। इनफैक्ट आप देखोगे तो एमआरएफ से ज़्यादा आपको अपोलो टायर, सीएट, इसमें ज़्यादा पावर दिख सकता है। अब यहाँ पे यस एमआरएफ मैं पूरी तरीके से नहीं कहूँगा कि ऊपर जाने वाला है, बट अप ट्रेंड में ही है। ओके, एमआरएफ अप ट्रेंड में ही है और धीरे धीरे ऊपर जाने के चांसेस है। अब नेक्स्ट देखते हैं डीएलएफ। डीएलएफ जो बड़ी रैली थी ऑलरेडी निकल गई। अब मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे किसी को बाइंग करना चाहिए। जो लेवल्स है परफेक्ट बाइंग के, मैं कहूँगा 600 के आसपास अगर ये आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। इसके आगे अगर आप ले रहे हो तो बहुत ज़्यादा रिस्की है। मैं कहूँगा कि पूरे पोटेंशियल के साथ बिल्कुल भी बाई नहीं करना चाहिए। NFL सेम प्रॉब्लम, रैली निकल गई है। अब अगर हम NFL लेने की कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल भी सही नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर NFL किसी कारण 140 के ऊपर क्लोज हुआ डेली में तो एक अच्छा खासा मूव आपको ऊपर के डायरेक्शन में दिख सकता है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, बहुत मज़ा आने वाला है मॉर्निंग से ही, तो अलर्ट रहना। थैंक्स अ लॉट। मैं कल सुबह ही आपको मिलूंगा।